Good morning, student. Today we will study chapter number 7, Urban Administration. It's my lecture number 2. इससे जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। स्टोरी मैंने बताई थी और बताया था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। आज उसी के आगे से हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था कि जो बच्चे हैं वो यास्मीन खाला के यहाँ जाते हैं और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो बस उन्हीं पार्ट को हम आगे करते हैं कि उनमें से एक बच्चा है, वो पूछता है यास्मीन खाला से, शंकर नाम है उसका, वो पूछता है यास्मीन खाला से कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तो बहुत सारे काम रहते हैं ना। तो शंकर जो नाम रहता है वो पूछता है कि बहुत सारे काम रहते हैं तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो नगर निगम में तो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो यहाँ तो बहुत सारे लोग काम करते होंगे। तो यास्मीन खाला उन्हीं का आंसर देते हुए आगे बढ़ती जाती है कि काम को डिवाइड किया हुआ है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे वाटर डिपार्टमेंट हो गया, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर द गार्डन्स, मतलब जितने भी पार्क हैं उनका देखभाल करने का एक अलग डिपार्टमेंट है, और रोड्स की जितने भी कंस्ट्रक्शन हो गए हैं रोड और उनकी हालत क्या है, उस पर लाइटिंग वगैरह कैसी, इन सब का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह से काम करता है, और वही जो डिपार्टमेंट रहता है वही इसका पूरा अकाउंट भी रखता है। और जो यास्मीन खाला है वो उनको हर चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से बताए जा रही है, साथ में उन्होंने ब्रेकफास्ट लगाया है, तो वो सब जस्ट बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है उन्हें। तभी एक बच्चा उनसे पूछता है कि नगर निगम जो इतना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो इतना गार्बेज इकट्ठा करते हैं वो सब जाता कहाँ है ना। तो जो यास्मीन खाला है उन्होंने बताना शुरू किया कि जो आपके यहाँ मतलब कि उन्होंने एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा बताया कि जानते हो कि पहले जो कचरा है वो हर गली में बिखरा हुआ रहता था, और हमारे पड़ोस का भी यही हाल था कि चारों तरफ जितने भी कूड़े कटकट हैं वो फैले हुए रहते थे। ये उनसे पूछती है कि आप सब ये जानते हो ना कि इस तरह के बारे में। तो मतलब वो पूरा गंदगी के बारे में बताती है कि किस तरह की गंदगी वहाँ फैले रहते थे, कि वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी, जो आसपास कुत्ते चूहे इन सब का जमावड़ा रहता था, और इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते थे। मतलब इवन बच्चों ने वहाँ पर क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स को डर लगता था कि गली में जितनी गंदगी है उसके कारण लोग कहीं बीमार ना पड़ जाएं, तो उन्होंने सब मना कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, द कम्युनिटी प्रोटेस्ट। हमारा टॉपिक है अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। जो ये टॉपिक है हमारा कम्युनिटी प्रोटेस्ट, इसको जो अभी मैंने आपको स्टोरी बताई है उसी के थ्रू आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, लेकिन उसको लाइन वाइज एक्सप्लेन ना करके इन शॉर्ट आपको वो स्टोरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कि जो यास्मीन खाला बताती है गंगाबाई के बारे में वो बताती है, तो वो वही स्टोरी से इस वाली चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि यास्मीन खाला ने बताया कि मोहल्ले की औरतें बहुत नाराज़ थी जो कि गली में गंदगी थी, तो वह उनसे उनके पास सलाह लेने आई थी और बोला था कि यास्मीन खाला ने बोला था कि उन्हें वो अपने डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर से इस बारे में बात करेगी, लेकिन कहीं वो बात बनी नहीं। जब बात नहीं बनी तो उन्हीं में से एक थी गंगाबाई। जो गंगाबाई जो थी वो ही इस स्टोरी की मेन है। तो उन्होंने बताया कि हमें अपने वार्ड के जो काउंसलर है उससे मिल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही उसे चुनते हैं, है ना। वार्ड के काउंसलर को हम लोग ही चुनते हैं, तो हमें उससे बात करनी चाहिए और बात करके बताना चाहिए कि ये सिचुएशन कितनी बुरी है। तो ये पूरी स्टोरी में उन्हीं सिचुएशंस के बारे में बताया गया है। तो गंगाबाई जब वहाँ जाती है तो वो बहुत सारी लेडीज़ के साथ जाती हैं, और लेडीज़ लोग उनके घर के बाहर जाकर थोड़ा सा इकट्ठा होकर चिल्ला चूट करती, नारे लगाने लगती है। तो पार्षद घर से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। देन वो उनके मोहल्ले की जितनी भी ख़राब हालत है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पार्षद बोलते हैं कि आप एक काम करिए कि एक एप्लीकेशन लिखिए, उस एप्लीकेशन में आपके मोहल्ले के जितने भी एडल्ट लोग हैं उनसे साइन करवा लीजिए, और हम
कल चल के आगे बात करते हैं। तो इस तरह का उन्होंने सजेशन दिया है पार्षद ने। तो अब गंगाबाई सभी लोगों को इकट्ठा करती है और सभी लोगों के साइन ले लेती है और अर्ली मॉर्निंग क्या करती है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करते हैं कि उठकर वहाँ जो सारे मोहल्ले के लोग हैं वो क्या करते हैं कि पार्षद के साथ जाकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में चले जाते हैं। अब वो पहले तो मिलने से मना कर देते हैं, जब मिलते हैं तो बहाना बनाने लगते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास ट्रक अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर जो गंगाबाई रहती है तो वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि क्योंकि हमारे मोहल्ले के पास में एक बहुत अच्छी पॉश कॉलोनी है, वहाँ पर सारे रिच लोग रहते हैं, तो वहाँ तो आप कचरा उठाने के लिए पूरे टाइम आते हैं, वहाँ तो पूरे ट्रक हैं, तो फिर हमारे मोहल्ले के लिए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब ऐसा वो गंगाबाई करती है तो वो मतलब जो भी ऑफिसर रहते हैं उनको एक धमकी देके आती है कि 2 दिन के अंदर अगर आपने काम नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने बैठ जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे, मतलब यहीं पर बैठ के सारी महिलाएं नारे लगाएंगी। तो जस्ट 2 दिन देखते हैं, बच्चे बीच बीच में पूछ भी रहे हैं इस स्टोरी में कि क्या हुआ है, क्या 2 दिन बाद सफाई हो गई। तो वो बताती हैं यास्मीन खाला कि 2 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो जो गंगाबाई है उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहर ज़ोरदार नारे लगाए और तब जाके मोहल्ले की सफाई कंटिन्यू होने लगी। तो बच्चे बोलते हैं कि बड़ा अच्छा है, मतलब कि अब समझ में आया कि जो मोहल्ले के लोग हैं वो इतनी इज्जत क्यों करते हैं गंगाबाई की, उनको अब समझ में आता है और उन्हें जस्ट ऐसा लगता है कि एक मूवी का सीन है। और इसके बाद बच्चे पूछने लगते हैं कि जो मतलब जो ये गार्बेज जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, कि खाने पीने वाली चीज़ें अलग, प्लास्टिक अलग, ये भी क्या गंगाबाई ने दिया था। तो वो बताती नहीं, ये एक नगर निगम का ही सजेशन था कि और हमें भी जस्ट गार्बेज इसी तरह से कलेक्ट करना चाहिए कि जो जिसका हम दोबारा से यूज़ कर सकें, उस कचरे को एक साथ होना चाहिए, जितना भी है हमारा किचन वो गार्बेज है वो एक साथ होना चाहिए, और प्लास्टिक कांच वो जो कि दूसरे उसमें होनी चाहिए, ताकि वो उनका काम जो हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो काम है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ने वापस घर चले जाते हैं। लेकिन हाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितना भी सिस्टम है वो उसको जान के जाते हैं कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता क्या है। इस स्टोरी के थ्रू हमने जाना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहले तो हमने जाना था कि काम कैसे करता है, और इस स्टोरी के थ्रू हमने जाना है कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सही काम नहीं करेगा तो हम उसके अगेंस्ट कैसे जाकर हमारा काम करवा सकते हैं। तो ये सारी स्टोरी हमें इसी की चीज़ के बारे में बताती है कि अगर कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता है तो हम भी अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस लेसन में इतना ही था। नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।